लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 क्या कहती है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 7 लैंगिक हमले को परिभाषित करती है। किस चीज को परिभाषित कर रही है? लैंगिक हमला को परिभाषित। यह धारा कहती है कि जो कोई लैंगिक आशय से, सबसे मेन चीज, लैंगिक आशय से बालक की योनि, लिंग, गुदा, स्तन को स्पर्श करता है या बालक से, एक चीज, खुद कर रहा है या बालक से ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति की योनि, लिंग, गुदा, स्तन का स्पर्श कराता है। मतलब ऊपर वाली कंडीशन हो गई खुद करता है, सेकंड वाली कंडीशन में बालक से किसी अन्य के को कराता है, या लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्निहित होता है, वह लैंगिक हमला है। इसमें थर्ड है या लैंगिक आशय से कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्निहित होता है, ये लैंगिक हमला होता है। धारा 7 को अपन सरल शब्दों में समझते हैं। यह तब होता है लैंगिक हमला जब कोई व्यक्ति यौन इरादे से बच्चे, मतलब बालक जो 18 साल से कम के हैं, के निजी अंगों जैसे योनि, लिंग, गुदा, स्तन को छूता है या बच्चे से खुद के या किसी और के ऐसे अंगों को छुआने का कहता है। इसमें प्रवेश क्षण के बिना शारीरिक संपर्क भी शामिल है, जैसे अनुचित छूना या करीबी संपर्क। अब इसके मुख्य तत्वों की बात करें तो मुख्य तत्व क्या क्या है इसमें? यौन आशय जरूरी होना चाहिए। फर्स्ट, स्पर्श या कार्य का मकसद यौन आशय होना चाहिए। यौन आशय मतलब मैंने किसी बच्चे को छुआ तो मेरा जो इंटेंशन है उसकी मदद ना करते हुए उसके शरीर को जानबूझ करके बैड टच देना, गलत तरह से उसको छूना, मेरा इंटेंशन उसको छूना है गलत आशय से। बच्चे की सहमति अप्रासंगिक है, इसमें बच्चा हाँ कहे या ना कहे उससे कोई मतलब नहीं होता। उदाहरण, बच्चे के प्राइवेट पार्ट को छूना, गले लगाना, जहां स्पर्श अनुचित होना चाहिए। स्पर्श जो है, जो अपन छू रहे हैं, वो अनुचित रूप से होना चाहिए, या बच्चे को छूने के लिए मजबूर करना। इसमें साथ में बच्चे को भी मजबूर करते हैं कि बच्चा छुए या छुआए किसी को, वो भी इसमें इंक्लूड है। इसी को और आगे बढ़ाते हैं, जो इसका थर्ड पार्ट है धारा 7 का, लैंगिक आशय से ऐसा कोई अन्य कार्य करता है जिसमें प्रवेशन किए बिना शारीरिक संपर्क अंतर्निहित होता है, वह लैंगिक हमला करता है। अब कैसे? जो धारा 7 है, धारा 7 का हिस्सा जो है ये अभी जो मैंने बताया उसकी बात, सरल शब्दों में यौन इरादे से बच्चे के साथ कोई कार्य करना। इरादा कौन सा हो यहाँ पर? यौन इरादा, मतलब गलत इरादे से, है ना, करना, जिसमें प्रवेशन ना हो लेकिन शारीरिक स्पर्श जरूर शामिल होता है। इसको मुख्य रूप से ऐसा बताएं, यह धारा 7 के दो बिंदु, निजी अंगों को छूना या छुआने को कहना, से आगे बढ़ाकर अन्य कार्य को कवर भी करता है। पहले धारा 7 में खुद छूता है, उसका सेकंड जो पार्ट है उसी में, उसमें बताया है कि बच्चे को उसके लिए करता है, और जो उससे आगे बढ़ के बताया है, इसका जो या के बाद चालू हुआ है। लैंगिक आशय का मतलब यौन उद्देश्य होना चाहिए। सबसे मेन चीज मैंने पहले भी बताया कि आशय इसका जो है वो यौन उद्देश्य होना चाहिए, और शारीरिक संपर्क अंतर्निहित है से तात्पर्य है ऐसे कार्य से जहां स्पर्श स्वाभाविक रूप से जुड़ा हो। उदाहरण, बच्चे को जबरन गले लगाना, जहां हाथ निजी हिस्से के पास जाते हो, या पीठ कमर रगड़ना, ये सब इसमें आएगा।